नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 25 ऐसे इंग्लिश वाक्य जो आप आपकी डेली रूटीन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मतलब के साथ इन्हें सीखिए और आपकी इंग्लिश और भी मज़ेदार बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी विल गो टुगेदर। वी विल गो टुगेदर इसका हिंदी मतलब है हम साथ में जाएंगे। हम साथ में जाएंगे। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप और वो जो व्यक्ति है वो किसी स्थान पर या किसी कार्य के लिए साथ में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके दोस्त कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि आप साथ में जाएंगे, तो आप कह सकते हैं वी विल गो टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट गो ऑफ मी। लेट गो ऑफ मी इसका हिंदी मतलब है मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इस वाक्य का यूज तब किया जाता है जब आप किसी से कह रहे होते हैं कि वो आपको पकड़ना बंद कर दे या आपको जाने दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपको पकड़े हुए है और आप उससे खुद को छुड़ाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं लेट गो ऑफ मी। अगला सेंटेंस है गो टेक अ नैप। गो टेक अ नैप इसका हिंदी मतलब है जाकर थोड़ी देर सो लो। जाकर थोड़ी देर सो लो। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी को थोड़ी देर के लिए सोने या आराम करने की सलाह देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा खेलते खेलते थक गया है और चिड़चिड़ा हो रहा है, तो तब आप उसे कह सकते हैं गो टेक अ नैप। गो टेक अ नैप। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुडंट गो होम। ही कुडंट गो होम इसका हिंदी मतलब है वो घर नहीं जा सका। वो घर नहीं जा सका। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के घर जाने में कोई बाधा या समस्या है और वो घर नहीं जा सका। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और उसे अस्पताल में रहना पड़े, तो आप कह सकते हैं ही कुडंट गो होम क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगला सेंटेंस है गो एंड वेलकम देम। गो एंड वेलकम देम इसका हिंदी मतलब है जाओ और उनका स्वागत करो। जाओ और उनका स्वागत करो। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी को निर्देश दे रहे होते हैं कि वो जाकर मेहमानों का स्वागत करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पर मेहमान आए हैं और आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो जाकर उनका स्वागत करे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं गो एंड वेलकम देम। नेक्स्ट सेंटेंस गो बैक एट वंस। गो बैक एट वंस इसका हिंदी मतलब है तुरंत वापस जाओ। तुरंत वापस जाओ। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी से चाहते हैं कि वो बिना किसी देरी के तुरंत लौट आए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका बच्चा बाहर खेलते हुए कहीं दूर चला गया है और आपको लगता है कि उसे तुरंत घर वापस आना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं गो बैक एट वंस ताकि वो तुरंत लौट आए। नेक्स्ट सेंटेंस है कम बैक एट वंस। कम बैक एट वंस इसका हिंदी मतलब है तुरंत वापस आओ। तुरंत वापस आओ इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी के तुरंत लौटने का आग्रह या फिर आदेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई कलीग है, किसी काम से बाहर भेजा गया है, लेकिन अचानक उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उसे कॉल करके कह सकते हैं कम बैक एट वंस ताकि वो जल्दी से वापस आ जाए। अगला सेंटेंस है मे आई कम इन। मे आई कम इन इसका हिंदी मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी के कमरे में या किसी क्लास में या किसी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले एक विनम्रता से अनुमति मांगना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप क्लास में देरी से पहुंचते हैं, तो आप दरवाजे पर खड़े होकर आपके टीचर से पूछ सकते हैं मे आई कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस मे आई सिट हियर। मे आई सिट हियर इसका हिंदी मतलब है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस सेंटेंस का यूज तब किया जाता है जब आप किसी से ये पूछते हैं कि आप उस जगह पर बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी कैफे में किसी खाली कुर्सी के पास पहुंचते हैं और ये आप कंफर्म करना चाहते हैं कि उस जगह पर बैठना ठीक है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं मे आई सिट हियर।
अगला सेंटेंस है कैन वी सीट हियर। कैन वी सीट हियर इसका हिंदी मतलब है क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप और आपके साथ मौजूद लोग किसी जगह पर बैठने के लिए अनुमति मांग रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके दोस्त या फिर आपकी फैमिली किसी रेस्टोरेंट या किसी पार्क में जाते हैं और किसी टेबल या बेंच पर बैठने से पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि वो जगह खाली है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं कैन वी सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है कम वन बाय वन। कम वन बाय वन इसका हिंदी मतलब है एक एक करके आओ। एक एक करके आओ। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी ग्रुप को आदेश दे रहे होते हैं कि वो एक समय में एक व्यक्ति आकर आपसे मिले। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप टीचर हो और आप आपके स्टूडेंट से सवाल पूछने के लिए एक साथ आ रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं कम वन बाय वन, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो क्रम से आपके पास आए। अगला सेंटेंस है कम विजिट अस समडे। कम विजिट अस समडे इसका हिंदी मतलब है कभी हमसे मिलने आओ। कभी हमसे मिलने आओ। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी को फ्यूचर में कभी अपने घर या फिर अपने स्थान पर आमंत्रित कर रहे होते हैं। कम विजिट अस समडे, ताकि वो ये जान सके कि उन्हें कभी भी मिलने आने का स्वागत है। अगला सेंटेंस है कम व्हेनेवर यू लाइक। कम व्हेनेवर यू लाइक इसका हिंदी मतलब है जब चाहो तब आओ। जब चाहो तब आओ। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो बिना किसी निश्चित समय के जब उनका मन हो तब वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त आपसे मिलने की योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो किसी भी समय आ सकते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में कह सकते हैं कम व्हेनेवर यू लाइक। अगला सेंटेंस है कम इन माई आर्म्स। कम इन माई आर्म्स इसका हिंदी मतलब है मेरी बाहों में आओ। मेरी बाहों में आओ। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी प्रियजन या आपका बच्चा या किसी को सांत्वना देने के लिए अपने बाहों में बुला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा उदास है या फिर उसे सांत्वना देने की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं कम इन माई आर्म्स, जिससे वो आपकी गोद में आकर सुकून महसूस कर सके। अगला सेंटेंस है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी इसका हिंदी मतलब है काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए। काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए। इस सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति से लंबे समय के बाद मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलते हैं और आप बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी।